हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी गीता जयंती की। गीता जयंती मोक्षदा एकादशी जिसको कहते हैं। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और बताया था कि आत्मा अमर होती है। ये जो संबंध होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, सब जो है एक ढकोसले होती है, एक चोचलेबाजी होती है। असल में आत्मा अमर होती है और वो मृत्यु के बाद जैसे व्यक्ति नए कपड़े बदलता है, उसी तरह वो नया शरीर धारण करती है। तो गीता जी अपने आप में ही बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है। तो आज गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाएगा और आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी से यदि कोई नया व्रत प्रारंभ करना चाहे तो बिल्कुल नया व्रत भी प्रारंभ किया जा सकता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जाने में अनजाने में किसी भी तरह से हमसे अगर कोई पाप हो गया हो तो ऐसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली मोक्षदा एकादशी होती है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, अपने आप में एकादशी खुद बहुत विशेष होती है। सारी तिथियों में एकादशी का तिथि बहुत विशेष होता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप कोई और व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, अगर आप एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो अत्यंत उत्तम माना जाता है, विशेष माना जाता है एकादशी का व्रत करना। व्रत राज की श्रेणी में एकादशी को रखा जाता है। और चलिए अब हम बात करते हैं एकादशी के नियमों की। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एकादशी व्रत के नियम क्या है। देखिए, कोई भी एकादशी आप कर रहे हो, कोई भी एकादशी कर रहे हो, सबका नियम एक समान होता है। तो नियम प्रारंभ हो जाता है 10वीं तिथि से। 10वीं तिथि में आपको क्या करना होता है कि चावल नहीं खाना होता है। यदि महिला इस व्रत को कर रही हैं तो बाल वगैरह धोकर साफ शुद्ध हो जाएं। और कोई बात नहीं, अगर कोई तिथि ऐसी मिल रही है शनिवार बृहस्पतिवार, तो बाल ना भी धोएं, तो आप गंगा जल छिड़क कर इस व्रत को कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, 10वीं तिथि में आपको क्या करना होता है कि आपको भोजन जो है वो शाम का सूर्यास्त का के पहले ही आपको भोजन कर लेना होता है। 10वीं तिथि के भोजन में चावल का त्याग किया जाता है, जो भी एकादशी का व्रत करे। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और हाँ, 10वीं तिथि में किसी भी तरह से निंदा, शिकायत या झूठ इस तरह से बच के रहना होता है। तभी तो एकादशी 3 दिनों का नियम कहा जाता है। उसके बाद एकादशी के दिन आपको करना ये होता है कि सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करिए, नारायण की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। तुलसी में जल तो नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु हाँ, दीपदान, धूप, सुगंधित परिक्रमा, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप सुबह की पूजा कर लेंगे। और ये तो मार्गशीर्ष मास की एकादशी है और विशेष है, तो इसी विधि से आप पूजन कर लीजिए। अब बारी आती है कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एकादशी के व्रत में आपको अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। कोई भी नमक, चाहे सेंधा नमक हो गया या कोई और नमक हो गया, नमक का सेवन भी नहीं किया जाता है। तो एकादशी में नमक और अन्न दोनों ही चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। एकादशी के व्रत में जो है कुछ और विशेष चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं किया जाता है, जैसे कि जड़ वाली चीज़ें, इनका सेवन भी नहीं किया जाता। जैसे मूली वगैरह चीज़ें, मूली, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं एकादशी के व्रत में। एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, तो दूध, दही, सिंघाड़े, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, कोई भी फल खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें एकादशी के व्रत में बिल्कुल आप खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एकादशी किस दिन आपको व्रत रखना है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 11 तारीख की रात को। 11 तारीख की रात को, यानी कि 10 और 11 तारीख वाली रात को हो रही है 3:42 तक। तो यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चालू हो चुका है। तो एकादशी की शुरुआत 3:42 पर 11 तारीख की रात को हो रही है। और 11 तारीख को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे 11 दिसंबर को आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और यही व्रत आपके लिए उत्तम है। एकादशी की तिथि कब समाप्त हो रही है ये भी जान लेते हैं। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 दिसंबर को रात को 1:09 पर। तो इसलिए निर्विघ्न तरीके से एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का पारण आपको कब करना है। तो पारण का शुभ मुहूर्त जो होगा सुबह 7:05 से 9:09 तक एकादशी का पारण 12 दिसंबर को करना है।
तो इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं कि पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं गीता का पाठ भी कर रही हूँ, आप सभी के लिए सुनाती भी हूँ। हाँ, डेली ये पाठ नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मेरे चैनल सुगम वाले पे, सुगम मार्गदर्शन पे ये पाठ गीता जी का पढ़ रहा है। आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसमें एक चीज़ और बताया गया है कि पितरों का जो स्थान होता है वो भी नारायण के पास होता है। तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप 5 दीपक आज अनिवार्य रूप से जलाएं, इससे पितरों को मुक्ति मिलेगी। तो वो दीपक कहाँ और कैसे जलाना है? सबसे पहला दीपक तो आपको पितरों के लिए जलाया जाता है। सबसे पहला दीपक अपने जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ पे, लेकिन हाँ, रविवार के दिन जब एकादशी पड़ती है ये वाली, तो नहीं जलाया जाता है। तो पीपल के पास जलाया जाता है। दूसरा दीपक हो गया अपने घर में पानी का जो मटका होता है वहाँ पे। और तीसरा दीपक हो गया अपने घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे। वहाँ पर भी अगर दीपक रात को जलता रहे, रात को मतलब कि 10-11 बजे तक, तो माना जाता है कि देवताओं के साथ साथ पितरों की कृपा मिलती है। और चौथा दीपक जलेगा आपका आपके घर के दक्षिण वाले कोने में, जो दक्षिण का कोना हो वहाँ जलाइए। और पांचवा दीपक जलेगा गौशाला में। तो गौशाला अगर आसपास हो तो जलाइए, नहीं तो घर में ही किसी स्थान पे गौ माता का ध्यान करके, स्मरण करके जलाइए। वैसे गौशाला में जलाने का ही विशेष फल है। तो ध्यान रखिए, पितरों का जो मोक्ष होता है, मोक्ष का स्थान होता है, वो श्री हरि विष्णु के चरणों में होता है, परब्रह्म के चरणों में होता है। तो इसलिए इस दीपक को आप गौशाला में जलाइए, इससे भी बहुत विशेष कृपा मिलती है। और ये छोटे छोटे उपाय हैं। हम सोचते हैं कि इन उपायों से क्या होगा, लेकिन विश्वास मानिए इन उपायों से बहुत असर होता है, बहुत चमत्कार होता है। ये छोटे छोटे उपाय भी आपको बहुत चमत्कार करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी पे और कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों, आज गीता जयंती है। आज गीता खरीद करके आप, और आज के पहले भी आप गीता खरीद सकते हैं और इसे किसी मंदिर में दान करिए। धार्मिक पुस्तकों का दान आज बहुत विशेष है। अगर आप गीता खरीद के दान नहीं कर सकते तो आप हनुमान चालीसा ले लीजिए, सुंदरकांड का पाठ ले लीजिए, रामायण ले लीजिए। कोई छोटी छोटी जो पॉकेट में रखने वाली किताबें आती हैं, उन्हें खरीद कर भी किसी मंदिर में या किसी को दान करिए, तो इससे ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए केवल आपको यही काम करना होता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको बताना है। तो विशेष बातों में एक बात और है जिसे कि मैं आपको कहना चाहती हूँ। आज गीता जयंती पे आप गीता का पाठ अनिवार्य रूप से करें। आप थोड़ा करें लेकिन करें ज़रूर। गीता का पाठ करने से भी जीवन से पापों की मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि गीता का स्पर्श करने से भी व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। तो आज मौका हो तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन गीता जी का पाठ ज़रूर करें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।